क्या एक मॉडर्न डेयरी फार्म सच में मुनाफे का सौदा है? जी हां, बिल्कुल है। आज हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझेंगे जिससे भारत में एक छोटा डेयरी फार्म भी लाखों का मुनाफा कमा सकता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। सिर्फ 20 जानवरों से सालाना 70 से 80 लाख का टर्नओवर। सुनने में शायद यकीन ना हो, है ना? लेकिन यही है मॉडर्न डेयरी फार्मिंग की ताकत। तो सवाल यह है कि दूध को लाखों में बदलने का वो सीक्रेट, वो राज आखिर है क्या? चलिए आज इस पूरे सफर में हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस कामयाबी के रोड मैप में हम 4 सबसे जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सही नस्ल चुनना, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना, उसके लिए फंडिंग का जुगाड़ करना और सबसे आखिर में मार्केटिंग का वो माइंडसेट जिससे असली पैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, वो नींव जिस पर आपके डेयरी का पूरा साम्राज्य खड़ा होगा, यानी आपके बिजनेस के चैंपियन जानवर का चुनाव। और इस रेस में सबसे आगे है मुर्रा भैंस। इसे यूं ही भारत का काला सोना नहीं कहते। ये दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली नस्लों में से एक मानी जाती है। अब देखिए, हमारे पास 2 टॉप चैंपियन हैं। एक तरफ हरियाणा की मुर्रा, जो ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ गुजरात की जाफराबादी, जिसके दूध में इतना फैट होता है कि वो घी बनाने के लिए सोने जैसी कीमती है। इन्हें पहचानना भी कोई मुश्किल काम नहीं। मुर्रा के सींग छोटे और जलेबी की तरह एकदम गोल मुड़े हुए होते हैं। वहीं जाफराबादी का सिर बड़ा होता है और सींग नीचे की तरफ जाकर फिर ऊपर मुड़ जाते हैं। अच्छा, जानवर तो चुन लिया, अब बारी आती है सिस्टम को अपग्रेड करने की। एक ऐसा सिस्टम बनाने की जहां टेक्नोलॉजी और मुनाफा साथ साथ चलते हैं। ये ग्राफ देखिए, फर्क एकदम साफ है। जहां हाथ से दूध निकालने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, वहीं मशीन ये काम सिर्फ 4 से 7 मिनट में कर देती है। सोचिए कितना वक्त बचता है, और वक्त ही तो पैसा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है। मशीन से दूध 8 से 15% तक ज्यादा निकलता है। साफ सफाई बेहतर रहती है, जानवरों में बीमारी का खतरा कम होता है और दूध की कीमत भी प्रीमियम मिलती है। ये है टेक्नोलॉजी का असली कमाल। तो अब सवाल उठता है कि खर्चा कितना आएगा। ये टेबल आपको एक मोटा-मोटा अंदाजा देती है। अगर आप छोटे से शुरू कर रहे हैं तो महज 18 से 20 हजार रुपए की मशीन से भी काम चल सकता है। ठीक है, जानवर चुन लिया, मशीन भी देख ली, लेकिन इन सब सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब है सरकार के पास। ये है नाबार्ड की डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जिसे शॉर्ट में DEDS कहते हैं। ये स्कीम खास तौर पर डेयरी का काम शुरू करने वालों की मदद के लिए ही बनाई गई है। अगर सीधे साधे शब्दों में समझें तो DEDS एक ऐसी सरकारी योजना है जो डेयरी फार्म शुरू करने के लिए बैंक के जरिए सब्सिडी देती है। इसका मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और डेयरी सेक्टर को मॉडर्न बनाना है। और इसका फंडिंग पैटर्न तो देखिए कितना शानदार है। आपको अपनी जेब से सिर्फ 10% पैसा लगाना है, 25% तक सरकार सब्सिडी दे देगी और बाकी का पैसा बैंक से लोन मिल जाएगा। है ना कमाल की योजना? और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। दूध तो पहला कर लिया, पर उसे लाखों में कैसे बदला जाए? और इसकी असली चाबी है मार्केटिंग। एक कामयाब किसान ने क्या खूब कहा है, ये सारा का सारा खेल मार्केटिंग का है। मार्केटिंग ऐसी चीज है कि आप मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। दूध तो कोई भी पैदा कर सकता है, असली बाजीगर तो वो है जो उसे सही कीमत पर बेच पाए। जरा इन कीमतों पर नजर डालिए। 1 लीटर दूध 85 रुपए का, उसी दूध से बना पनीर 750 रुपए किलो और घी सीधा 2500 रुपए किलो। असली पैसा दूध में नहीं, उसके बने प्रोडक्ट्स में है। यही है वैल्यू एडिशन का जादू। तो चलिए आखिर में इस पूरे ब्लूप्रिंट को, इन 4 सबसे जरूरी मंत्रों को एक बार फिर से दोहराते हैं, जो एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म की नींव हैं। पहला, मुर्रा या जाफराबादी जैसी चैंपियन नस्ल से शुरुआत करें। दूसरा, समय, पैसा और दूध बचाने के लिए मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करें। तीसरा, सरकारी मदद के लिए नाबार्ड की DEDS योजना का फायदा उठाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, सिर्फ दूध नहीं, पनीर और घी जैसे प्रोडक्ट्स बेचकर मुनाफा कई गुना बढ़ाएं। तो ये ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। एक कामयाब डेयरी साम्राज्य बनाने के सारे राज अब आप जानते हैं। अब सवाल बस एक है, आप अपनी सफलता की कहानी कब लिख रहे हैं?